तो यह घटना 2018 को भारत के मणिपुर में घटी थी, पर कहा जाता है कि फिर इस घटना को दबा दिया गया। तो सबसे पहले यह घटना सर्दियों के महीनों में घटनी शुरू हुई थी। पहले पहले यह घटना पहाड़ों और जंगलों से सटे हुए गांवों में होने लगी। जैसे पहले पहले कुछ मुर्गी को मरा हुआ पाया गया, फिर कुछ बकरियों की लाश, फिर धीरे धीरे गाय और भैंस भी गायब होकर उनकी भी कटी फटी आधी खाई हुई लाश गांव वालों को आसपास के जंगलों में मिलने लगी। पहले तो उन गांव वालों ने सोचा कि यह कोई जंगली जानवर का ही काम होगा, पर फिर धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ने से उनको भी शक होने लगा कि यह कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही है। जब गांव वालों ने उन लाशों को गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि उन लाशों में कुछ अजीब था। मतलब उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज ने उन्हें बीच में से एक झटके में फाड़ दिया, और यह काम किसी जानवर का हो ही नहीं सकता था। तो इसी में उन गांव वाले ने सोचा कि अगर वो एक साथ मिलकर रात को पहरा देंगे तो शायद वे अपने जानवरों को बचा सके। पर उनके ऐसा करने का उनको और भी भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। दरअसल पहरा देते हुए गांव वालों में से कई लोग अचानक गायब हो गए, और करीब 2 से 3 दिन बाद उनकी आधी खाई हुई लाश मिलने से गांव वाले दहशत में आ गए, और इसके बाद उन्होंने शाम के बाद से घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। और इसके बाद वहां से मौत की घटनाएं आनी बंद हो गई। पर उस गांव से सटे दूसरे गांव, इसके अलावा पास के शहर से लोगों के गायब होने की घटनाएं और उनकी आधी खाई हुई लाश मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार हो रहे इन घटनाओं के चलते पुलिस और वन विभाग द्वारा आसपास के जंगलों में जंगली जानवर को भी पकड़ा गया, पर यह मामला न रुका। और फिर धीरे धीरे गर्मी के आते आते अचानक ये मामला पूरी तरीके से शांत हो गया। तो इसी में 2019 के नवंबर महीने में मैं अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मुझे इन सब घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और यह भी नहीं कि यह घटनाएं फिर से गांव में शुरू होने लगी थी। तो इसी में मुझे उस रात गांव पहुंचते पहुंचते 10 बज गया था। सर्दियों का महीना था, इसलिए गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा था। पहले तो मुझे यही लगा था, पर शायद सच कुछ और ही था। तो इसी में मैं अपने घर की ओर चलने लगा। तो इसी बीच चलते चलते मुझे अपने से कुछ ही दूर झाड़ियों में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। तो पहले तो मुझे लगा कि वह कोई लोमड़ी या बिल्ली होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बार लोमड़ियों को बहुत सामने से देख चुका था। तो इसी में मैंने एक पत्थर उठाकर उस ओर फेंक दिया ताकि वह वहां से भाग जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उस ओर पत्थर फेंकने से मुझे एक भयानक गुर्राने की आवाज सुनाई। वह किसी भी जानवर की नहीं लग रही थी। तो इसी में मैं डर कर वहां से तेजी से अपने घर की ओर भागने लगा। तो इसी में मुझे सुनाई दे रहा था कि कोई मेरे पीछे तेजी से दौड़ रहा था। तो इसी में मैं जितना तेज हो सका उतना तेज दौड़ने लगा, पर दौड़ते दौड़ते मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण मैं वहीं गिर गया। और गिरते ही मैंने उसे देखा। वह करीब 11-12 फीट का रहा होगा। पूरे शरीर में बाल, लंबे लंबे नाखून और दांत। वह मेरे सामने ही खड़ा था। तो इसी में मैं समझ गया कि आज की रात ही मेरा आखिरी रात है। तो इसी में वह मुझे मारने आ ही रहा था कि अचानक वो वहीं रुक गया, और फिर वापस पीछे मुड़कर तेजी से जंगल की ओर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या था। उसने मुझे क्यों छोड़ दिया और क्यों अचानक वो जंगल की ओर चला गया। खैर जो भी हो, इसके बाद मैं सकुशल अपने घर पहुंचा और सबको यह घटना बताया। यह घटना सुनने के बाद उन्होंने मुझे जो कहा उसे सुनकर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में मैंने जो देखा